1935 में जब टर्किश डेलीगेशन बर सगीर में आया तो उनको एक जलसा करना था शाही मस्जिद लाहौर में। तो उन्होंने अलामा मोहम्मद इकबाल को भी दावत दी कि नमाज के बाद हमारा जलसा है, तो आप भी उसमें शिरकत कीजिएगा। तो जैसे ही नमाज ख़त्म हुई तो और जलसा ख़त्म हुआ, तो उनके जो बड़े थे उन्होंने अलामा मोहम्मद इकबाल से कहा कि मुझे ताज्जुब है कि आपके जो इमाम हैं वो बड़ी-बड़ी लंबी किरातें करते हैं और वो लंबे-लंबे सजदे करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो चूँकि अलामा मोहम्मद इकबाल एक साहिब बसीरत आदमी थे और एक साहिब ज़ौक़ आदमी थे, तो उन्होंने इसके जवाब में एक पूरी नज़म लिख दी और उस नज़म का उन्वान रखा गुलामों की नमाज़। तो आज हम उसी नज़म का मुताला करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि अलामा मोहम्मद इकबाल ने इस सवाल का क्या जवाब दिया। तो ये नज़म ज़रब कलीम में अलामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है और अलामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं, कहाँ मुजाहिद तुर्की ने मुझसे बाद नमाज, तवील सजदा है क्यों इस कदर तुम्हारे इमाम। अलामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि ये जो तुर्की का मुजाहिद है, अलामा मोहम्मद इकबाल ने तुर्की के उन लोगों को मुजाहिद कहा है क्योंकि उन लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और उन्होंने बहुत सारे बड़े-बड़े काम किए हैं दुनिया में। तो इसीलिए अलामा मोहम्मद इकबाल उनको मुजाहिद कहते हैं। तो अलामा कहते हैं कि उस तुर्की मुजाहिद ने मुझसे नमाज के बाद कहा कि तुम्हारे इमाम इस कदर लंबे-लंबे सजदे क्यों करते हैं? ये इतनी लंबी-लंबी किरातें क्यों करते हैं? वो सादा मर्द मुजाहिद, वो मोमिन आज़ाद, खबर न थी उसे क्या चीज़ है नमाज़ गुलाम। अलामा कहते हैं कि वो तो बेचारा एक सादा मर्द मुजाहिद है, वो तो एक आज़ाद मोमिन है, उसको क्या पता है कि इन गुलामों की नमाज़ क्या होती है। हज़ार काम है मर्दाने हुर को दुनिया में, इन्हीं के ज़ोक़ अमल से है उम्मतों के निज़ाम। ये जो मर्दाने हुर होते हैं, ये जो मुजाहिद होते हैं, ये जो जदोजहद करने वाले होते हैं, इनको तो बेचारों को बहुत सारे काम होते हैं। इनको अपनी सरहदों की हिफाज़त करनी होती है, अपनी आज़ादी की हिफाज़त करनी होती है, अपनी कौम को स्टेबलाइज़ करना होता है। इनको बहुत सारे काम होते हैं और ये अपनी कौम का निज़ाम चलाते हैं। इन्हीं की वजह से इनकी कौम जो है उसका निज़ाम चलता है। बदन गुलाम का सोज़े अमल से है महरूम, कि है मरूर गुलामों के रोज़ो शब पे हराम। अलामा कहते हैं लेकिन जो गुलाम है उसके बदन पे अमल नहीं जचता, यानी वो कोई अमल नहीं करता, वो कोई काम नहीं करता, वो कोई जद्दोजहद भी नहीं करता, कि वो तो बेचारा गुलाम है, वो तो गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है और उसी में खुश है वो। और उनके लिए ये जो इनकलाब का लफ्ज़ है, उनकी ज़िंदगी में कभी इनकलाब नहीं आता। उनके लिए ज़िंदगी हमेशा से एक जैसी होती है। उनकी ज़िंदगी में कभी कोई तब्दीली नहीं आती। उनकी रोज़ो शब में कभी कोई तब्दीली नहीं आती। ये गुलाम लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही होती है। फिर कहते हैं, तवील सजदा अगर है तो क्या ताज्जुब, विराए सजदा गरीबों को और क्या है गम। अल्लामा कहते हैं कि ये इस पर हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अगर ये जो हिंद के इमाम हैं, ये जो हिंद के इमाम और इनके जो मुक्तदी है, अगर ये लंबे-लंबे सजदे करते हैं, लंबी-लंबी किरातें करते हैं, तो हमें इस पर कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। क्यों? विराए सजदा गरीबों को और क्या है काम। इन गरीबों को और कोई काम भी क्या है? इन गुलामों को और कोई काम भी क्या है? इनको और कोई काम क्या है? ये लंबे-लंबे सजदे करते हैं, ये लंबी-लंबी किरातें करते हैं और अल्लाह के सामने अपना माथा बहुत देर तक झुकाए रखते हैं। क्योंकि इनको कोई काम भी नहीं है। इनको बाहर जाकर थोड़ी डार्विनिज़्म के खिलाफ दलाइल लिखने हैं। इनको बाहर जाकर थोड़ी एथियज़्म के खिलाफ दलाइल लिखने हैं। इनको बाहर जाकर थोड़ी कोई नया फ़लसफ़ा लिखना है। इनको बाहर जाकर थोड़ी अपनी सरहदों की हिफ़ाज़त करनी है, कोई जद्दोजहद करनी है। तो इनको कोई काम भी नहीं है। ये थोड़ी बाहर निकल कर मैथमेटिक्स में कोई बड़ा काम कर देंगे, साइंस में कोई बड़ा काम कर देंगे या आइंस्टाइन की तरह तरह इनको थोड़ी इस पर स्पेस टाइम पर कोई नया काम करना है। इनको थोड़ी ब्लैक होल्स पर कोई काम करना है। इनको नीटशे के खिलाफ थोड़ी दलाइल लिखने हैं। ये नीटशे के फ़लसफ़े के खिलाफ थोड़ी अपना फ़लसफ़ा लाएँगे। तो इनको कोई काम भी नहीं है, इसीलिए ये इतने लंबे-लंबे सजदे करते हैं क्योंकि इनको कोई ये बेचारे गुलाम हैं, इनको नया काम कुछ नहीं करना होता दुनिया में। तो इनको और कोई काम भी नहीं, इसलिए ये लंबी किरातें करते रहते हैं, लंबे सजदे करते रहते हैं। और सजदे भी क्या, वो खोखले सजदे जिसमें हम अल्लाह के सामने झुके रहते हैं और सर तो अल्लाह के सामने झुका रहता है लेकिन दिल कहीं और होता है। हमारे सजदे वो थोड़ी है जिनसे हमारी नमाज मेराज बन जाए। हमारी नमाज़ें ऐसी नमाज़ें नहीं है जिनसे हमारी नमाज को हम अपनी नमाज को मेराज थोड़ी कहेंगे। क्योंकि हम तो अल्लाह के सामने झुके होते हैं लेकिन दिल हमारा कहीं और होता है। हम किसी मादी चीज़ में हमारा दिल लगा होता है। तो ऐसे सजदे हम करते हैं। तो अल्लामा कहते हैं अगर ये लंबे सजदे करते हैं, लंबी किरातें करते भी हैं तो इनको कोई काम भी नहीं है। बेचारे गरीब है, बेचारे गुलाम हैं। इनको दुनिया में थोड़ी कोई बड़ा काम करना है। और फिर कहते हैं, खुदा नसीब करे हिंद के इमामों को वो सजदा जिसमें है मिल्लत की ज़िंदगी का बयान। तो अल्लामा फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला
ان ہند کے اماموں کو وہ سجدہ نصیب کرے جس سے یہ اپنی ملت کو، اپنی قوم کو زندگی کا پیغام دے سکے، یعنی جس سے یہ اپنی قوم کو زندگی جینے کا طریقہ سکھا سکے، ان کو زندگی جینا سکھا سکے، ان کو اس کائنات کو چلانا سکھا سکے، ان کو اس کائنات کا نظام چلانا سکھا سکے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ایسا سجدہ ان ہند کے اماموں کو بھی نصیب کرے۔ یہ علامہ دعا کر رہے ہیں آخر پر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے، یہ ہند کے جو امام ہیں، یہ لمبی لمبی قراتیں کرنا جانتے ہیں، یہ لمبے لمبے سجدے کرنا جانتے ہیں، کیونکہ ان کو باہر نکل کر کوئی بڑا کام نہیں کرنا ہے۔ ان کو میتھمیٹکس میں، ان کو سائنس میں، ان کو فلسفی میں، ان کو کسی دنیا میں اور کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے نہیں، تو اسی لیے یہ بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں، لمبے سجدے کرتے رہتے ہیں، لمبی نمازیں پڑھے رہتے ہیں، اور وہ بھی نمازیں کیسی کہ وہ کھوکھلی نمازیں، جو کہ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے، دل میں کوئی اور ہوتا ہے، جو ہم سر اللہ کے سامنے جھکائے رکھتے ہیں۔ تو ایسی نمازیں ہیں ہماری۔ تو علامہ کہتے ہیں یہ غلاموں کی نماز ایسی ہی ہوتی ہے، غلاموں کی نماز ایسی ہی لمبی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو کوئی نیا کام نہیں کرنا ہوتا ہے دنیا، ان کو اپنی آزادی کے لیے تھوڑی جدوجہد کرنی ہوتی، ان کو اپنی سرحدوں کی تھوڑی حفاظت کرنی ہوتی، ان کو اپنی گھوڑوں کی زینوں کو تھوڑی سیدھا کرنا ہوتا ہے، ان کو تھوڑی کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو غلاموں کی نماز ہے، اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غلام لوگ ہیں، یہ ایسی ہی نمازیں پڑھتے ہیں، لمبی نمازیں، لمبے سجدے، لمبی قراتیں۔ تو پھر علامہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہ سجدہ نصیب کرے کہ جس میں یہ اپنی قوم کو، اپنی ملت کو زندگی کا پیغام دے سکے، ان کو زندگی جینا سکھا سکے، ان کو اچھی زندگی، ان کو ایک مرد مومن کی زندگی سکھا سکے، کیونکہ یہ لوگ یہ توحید کا نام تو لیتے ہیں، لیکن یہ توحید کا پیغام دنیا میں نہیں پھیلا سکتے، اسی لیے یہ لمبے سجدے کرتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، لیکن یہ اس کے پیغام کو دنیا میں نہیں پھیلا سکتے، یہ اس کے لیے کوئی کام بھی نہیں کرتے، یہ اللہ کے دین کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے نظام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کوئی کام بھی نہیں کرتے، کہ یہ غلام لوگ ہیں، اسی لیے یہ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ علامہ نے اصل میں ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے کہ لمبی نمازیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم لمبی نمازیں پڑھ کر بھی ویسے ہی ہو۔ تو اگر تمہیں کوئی بڑا کام کرنا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نمازیں تمہیں کوئی فائدہ دے، تو نماز سے نکل کر پھر باہر بھی کوئی نیا کام کرو، مرد مومن بنو، اللہ کا پیغام دنیا میں پھیلاؤ، اللہ کے نظام کو دنیا میں پھیلاؤ، توحید کا پیغام دنیا میں پھیلاؤ۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام دیا ہے علامہ نے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنا اس پیغام پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اور ویسے آج تو ہماری نمازیں بھی ایسی ہیں کہ آج تو ہم نمازیں بھی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، تو سمجھ نہیں آتا کہ ہم نماز بھی اتنی جلدی کیوں پڑھتے ہیں آج، کون سا ہمیں بڑا کوئی کام کرنا ہے باہر نکل کر، تو آج تو ہم نماز بھی ویسے ہی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، ایسے آئے اور ایسے گئے، بس ختم۔ تو سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں کون سا بڑا کام کرنا ہوتا ہے کہ ہم آج نمازیں بھی ویسے ویسے چھوٹی چھوٹی جلدی جلدی میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا حال ہے آج، اور یہی غلاموں کی نماز آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔